पोपटलाल भाई रिलैक्स, लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। बड़ी भयानक रात है हाथी भाई। वो कंकाल कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया बिल्कुल पता नहीं चला। पोपटलाल, वो सारी बातें दिमाग से निकाल दो और इत्मीनान से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। यहाँ मैं अकेले कैसे सो सकता हूँ? अरे गोली है ना। हाँ पोपट अंकल। हाँ बहुत बहादुर है मेरा बेटा। हाँ। अब हाथी भाई मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे नींद का कोई इंजेक्शन दे दीजिए। अरे पोपटलाल, तुम्हें इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम लंबी लंबी सांसें लो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हें नींद भी अच्छी आ जाएगी। हाँ। कोशिश करता हूँ। आ जाओ अंकल, आ जाओ। चलिए आइए आइए सोइए। चलिए सोइए। गुड नाइट। लोगों जागर रामदूत अतुलित बलधाम महांजनी पुत्र महावीर विक्रम बजरंग गोती ने आराम से। कंचन बरन गुड नाइट बेटा। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। मददे खुदा। शंकर सूर्य केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम मिशन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा कानन कुंडल कुंचित केसा आत्मज ध्वजा विराजे कांधे मुझ जने उसाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। कौन है? अरे पोपट अंकल मैं ही हूँ। अभी आप सो जाइए ना, मत डरिए। कल मेरी स्कूल है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज सो जाइए। सो रहा हूँ, सो जा। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपि लोक को जाकर। माधवी, माधवी, ए माधवी, माधवी उठ। सोनू, माधवी वो देखो कनाडा अपने आप हिल रहा है। बाबू वो पंखे की हवा से हिल रहा है। हाँ। सो जाइए ना। हाँ। पंखे की वजह से बबीता, क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? ओह यार, ये आवाज घर ही से आ रही है। वो देखो। चलो सो जाओ, इट्स ओके। सो जाओ, इट्स ओके। गा रही है। अरे एक मिनट भाई, कोई भूतनी अंजलि सुनो, कोई भूतनी नहीं गा रही भाई। सॉरी, मेरी गलती हो गई। मैंने फोन पर अलार्म लगाया था कि रात को उठ के आर्टिकल लिख दूंगा। अलार्म बजा है। नथिंग इज देयर। नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। देखो तारक, देखो। मैं आर्टिकल लिख के अभी आता हूँ, रुको। तारक एक मिनट, मेरी बात सुन लो। अगर तुम वहाँ आर्टिकल लिखने चले गए या भूत आ गया और मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, चलो अच्छा मैं नहीं जाता। ओके, सुबह लिख दूंगा आर्टिकल। ओके, सो जाओ अभी। ओके, सो जाओ। नथिंग विल हैपन। सो जाओ, कोई भूत नहीं होता। वैसे भूत ऐसे ही पकड़ता है। मजाक कर रहा हूँ। सो जाओ। ओके, आई एम देयर। तारक देखो। अरे हाँ, अगर मुझे छोड़कर गए ना तो देखना। सो जाओ, मैं बैठा हूँ।
हाय गोली। हाय हाय फ्रेंड्स। हाय हाय टप्पू, क्या हुआ गोली? तू इतना नींद में क्यों लग रहा है? अरे टप्पू, कल मेरे घर पे पोपट अंकल सोए थे ना, पूरी रात जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते रहे, इस वजह से मैं सो ही नहीं पाया हूँ। मेरे घर पे भी ऐसा ही हाल था, पापा थोड़ी सी भी आवाज से जग जाते थे। ओए टप्पू, मैं टीवी देख रहा था ना, तो भी मम्मी डर गई। ये भूतनी की वजह से ना तो ठीक से खा सकते, ना तो ठीक से सो सकते। डोंट वरी फ्रेंड्स, भगवान हमें जरूर कोई ना कोई तो रास्ता दिखाएंगे, और वक्त आने पर हम सब मिलके भूतनी का सामना करेंगे। चलो फ्रेंड्स, चलो। टप्पू के पापा, आप रात को बराबर सोए नहीं है ना? यह भूतनी ने तो नींद की वाट लगा दी है। हाँ। वैसे तू भी कहाँ ठीक से सो पाई, लेकिन तेरा क्या है, तू तो अभी दोपहर को सो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी एक गरबा का राउंड करूंगी ना तो फ्रेश हो जाऊंगी। चलो, आपको भी फ्रेश होना है? अरे चलिए ना, 3 ताली करेंगे। 1 2 3, चलिए ना, चलिए चलिए। माफ करो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो, मैं जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। हाँ, अरे सुनिए टप्पू पापा, दुकान से जल्दी घर पर आ जाना। मैं तो कहती हूँ शाम को ही आ जाइए। अरे ऐसे रोज शाम को दुकान बंद करके घर आऊंगा ना, तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए दुकान बंद करके घर पे 3 नहीं 6 ताली का गरबा लेना पड़ेगा। आजा तेरी तो ए रोशन, आइ શું કરે છે? ओए देख नहीं रही सोनिया, बॉक्सिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। પણ क्यों? क्योंकि अगर ये भूत हम में से किसी पे भी हमला करे ना, तो मैं इस भूत को मार मार के इस भूत का मैं फरता बना दूं। खेलोगे ना? ऐसे भूत से कोई मारा मारी करते है क्या? याद है ना कल रात को अय्यर भाई और पोपट भाई का भूत ने क्या हाल किया था बाबा? जानता हूँ सोनिया, जानता हूँ, पर वो भूत इस रोशन सिंह सोडी को नहीं जानता, क्योंकि मेरा ये हाथ 20 किलो का है और सीना एकदम फौलाद का। अगर ये भूत मेरे सामने आ गया ना, तो इसको मार मार के मैं इसकी चटनी पे चटनी बना दूंगा। ए फौलाद वाली, गैरेज जा, जाके काम कर। और ठीक है सोनिए, तू कहती है तो मैं जाता हूँ गैराज, पर आज रात अगर मुझे ये भूत कहीं मिल गया ना, तो मैं अनु छटागा नहीं। हो खुदाई जी, रोशन रात को कुछ गड़बड़ ना कर दे। देवन से जाकर मिलती हूँ। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। देवन, देवन। हाँ, रोशन पापा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे परेशान तो ये रोशन ने कर रखा है बाबा। क्यों? अब क्या किया सोडी भाई ने? देखो ना, कल रात को रोशन ने आखी सोसाइटी के सामने उस भूतनी को ओपन चैलेंज दे दिया, और अभी सुबह से घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। बोलता है मैं भूतनी के साथ बॉक्सिंग करूंगा। वैसे सोडी भाई है हिम्मत वाले। अरे क्या हिम्मत वाले दया बहन, कल रात को अय्यर भाई और पोपट भाई का उस भूतनी ने क्या हल किया था, ये रोशन है कि समझता ही नहीं है, जास्ती होशियारी मारता है। अब इसकी होशियारी में कुछ गड़बड़ हो गया तो सबको तकलीफ हो जाएगी बाबा। हाँ, बात तो सही है। अरे दया बहन, इस भूतनी का कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, हम आज अभी इसी वक्त लेडीज की मीटिंग बुलाते हैं। देखिए, पिछले 2-3 रातों से हमारी सोसाइटी में अजीब गरीब घटना हो रही है, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो गया है। पहले वो भूतनी को टप्पू के पापा और बापूजी ने देखा, उसके बाद भिड़े भाई ने भी देखा। हाँ। और फिर अय्यर और पोपट भाई भी शिकार हो गए। हाँ। मुझे तो मेरे रोशन की फिक्र हो रही है। हो खुदाए,
उसने तो भूतनी को ओपन चैलेंज दे दिया है। हे भगवान, मुझे डर है कि कहीं आज रात को उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हम लेडीज को ही इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। बराबर बोला बाबा। मिल गया रास्ता। क्या? क्या? सुंदर, मेरा सुंदर हमें इस मामले में मदद कर सकता है। हाँ, सुंदर भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो दया भाभी फोन लगाइए ना। सुंदर भाई कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। क्या हुआ? लग रहा है। हेलो सुंदर, मैं बोल रही हूँ। मीरा, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हाँ, बताती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है मीरा, मैं फोन कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू। दया भाभी क्या हुआ? मेरे वीरा ने रास्ता बता दिया है। क्या? झुमरू बाबा। झुमरू बाबा? कैसा नाम है बाबा? हाँ, झुमरू बाबा ये एक बहुत बड़े तांत्रिक है। मेरे वीरा ने कहा कि ये झुमरू बाबा भूत की चोटी को पकड़ के उसको बॉटल के अंदर बंद करके उसको पानी में फेंक देते हैं। वही खरच? दया भाभी, तो फिर जल्दी से फोन करके झुमरू बाबा को बुलाइए ना। हाँ दया भाभी फोन कीजिए। हाँ, और हाँ, ये बात कोई भी अपने पति को नहीं करेगा। नहीं बाबा, कि हम झुमरू बाबा को बुलाने वाले हैं, वरना वो लोग हमें किसी भी बाबा को बुलाने नहीं देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही दया भाभी। दया भाभी, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। आप जल्दी से फोन कीजिए ना झुमरू बाबा को। ओह, नहीं लग रहा है फोन। ओह, कोई बात नहीं। बाबा उठाइए, फोन ही नहीं लग रहा है। ओ भगवान। तो आप सुंदर भैया को फोन करके पूछिए ना, उनका कोई दूसरा नंबर है कि नहीं। हाँ, चलेल। हाँ, ये बराबर कहा, बराबर है। सुंदर, तुमने झुमरू बाबा का नंबर दिया था ना, वो नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे पास दूसरा नंबर है? हाँ? नहीं है? अरे देवा। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, तुम भी वहाँ से कोशिश करते रहना, मैं भी यहाँ कोशिश करती रहूंगी। और सुंदर, तुम्हारा नंबर अगर लग जाए और उनसे बात हो, तो उनको हमारे अपॉइंटमेंट लिखवा देना। ओ मीरा? हाँ, थैंक यू मीरा। लेकिन दया बहन, सुंदर भाई का भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो? हाँ। देखिए रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से लगातार फोन करती रहूंगी और जैसे ही उनका फोन लग जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है? हाँ, This is better. चलो तो हम लोग थैंक यू दया भाभी। आप जरूर से फोन करना। आई होप वो झुमरू बाबा का फोन लग जाए। झुमरू बाबा का नंबर ही नहीं लग रहा है। अगर दिन के कामकाज में झुमरू बाबा का संपर्क करना ही भूल गई और कोई और झुमरू बाबा को बुला लेंगे तो रात को तो उपाधि हो जाएगी। क्या करूं? हाँ, नंटू काका को फोन करके कहती हूँ कि वो लगातार झुमरू बाबा को फोन करते रहा। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, देखिए आपके आसपास टप्पू के पापा तो नहीं है ना? जी नहीं सेठानी जी, वो तो बाहर दुकान में है। 1 मिनट में अभी बुलाता हूँ। नहीं, मत बुलाइए, मुझे सिर्फ आपका ही काम है। बोलिए सेठानी जी, क्या काम है? देखिए नट्टू काका, मैं आपको एक तांत्रिक का नंबर देती हूँ और उनका नाम है झुमरू बाबा। सेठानी जी 1 मिनट। ऐसे कोई तांत्रिक का नाम मैंने सुना है जो भूत की चोटी पकड़कर बोतल में बंद कर देता है।
अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उनसे ही बात करनी है। पर देखिए ना, मैं कब से फोन कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। अरे सेठानी जी, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ? एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था ना, तो उसके नाम का स्टिकर लगा था। उसमें से मैंने उसका टेलीफोन नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया था। अरे वाह, तो आप एक काम कीजिए, बाबा को फोन करके आज रात को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भूत पकड़ने का आमंत्रण दे दीजिए। अरे सेठानी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो गया समझो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। थैंक यू के लिए मेरा भी थैंक यू सेठानी जी। चलो अभी सेठ जी का काम बाद में, पहले सेठानी जी का काम कर। बाबा का नंबर, बाबा, हाँ, मिल गया। हेलो डमरू बाबा, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। आपको एक भूत पकड़ने का ऑर्डर देना है, लेकिन देखिए काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। एड्रेस लिख लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी के बाजू में, गोरेगांव ईस्ट। लेकिन देखिए भूत पकड़ने का काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। बस सेठानी जी का काम हो गया। हेलो, हाँ सुंदर बोल। हाँ, अच्छा तुम्हारी बाबा से बात हो गई? हाँ? अच्छा ठीक है, आज रात को आएंगे ना। वीरा वीरा सुन, हमारी सोसाइटी की सभी बहनों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, रखती हूँ। हेलो, हाँ नट्टू काका। अच्छा, आपके भी बाबा से बात हो गई? अच्छा, आज रात को 9 बजे आएंगे। ठीक है ठीक है। नट्टू काका सुनिए, थैंक यू। हाँ। आज रात उस भूतनी का फैसला हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। क्या बात है दया, हम सब जेंट्स को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी से भूत को भगाने के लिए हम सारी लेडीज ने तांत्रिक बाबा को बुलाया है। दया भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? पहले तो ये भूतनी का अंधविश्वास, ऊपर से फिर ये तांत्रिक। अरे ये तांत्रिक वांत्रिक पाखंडी लोग होते हैं, भोले भाले लोगों में भूत प्रेत जैसी चीजों का डर बना के लूटते हैं। क्या किया आपने ये? एक मिनट मेहता साहब, दया भाभी ने तांत्रिक को बुलाकर एकदम सही काम किया है। अरे पर मेहता साहब, पोपटलाल सही कह रहा है। क्या सही कर रहा है भिड़े? अरे जिस पर बीतते वही जानता है। अगर आपने उस भूतनी को देख लिया होता, यहाँ पर हमला किया होता ना, तो आपको समझ में आता। हाँ करेक्ट, साची बात है। होगी ना यार? हाँ एकदम बराबर है, एकदम करेक्ट है आत्माराम। क्या करेक्ट है यार, तुम साइंटिस्ट हो के इन सब बातों पे यकीन करते हो? अरे भाई, साइंटिस्ट यकीन क्यों नहीं करेंगे? छपरे पे फटके जो मिले साइंटिस्ट को। सही बात है। क्यों? तो यारो तुम लोग डरो नहीं, आज रात में बिल्कुल भी सोने वाला नहीं हूँ। आने दो उस भूतनी को, मार मार के उसका पुर्ता बना दूंगा। रोशन चुप करनी, कहीं भी बोले छे भूतनी सुन लेगी तो बाबा। ऐसी की तैसी उस भूतनी की। अरे सुनने दो, तभी तो आएगी वो भूतनी। ओम सांडेश्वर भूतम भागा। भूतों को भगाने आया हम बाबा। बाबा नमस्ते, आइए 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 बाबा। टोपी, तेरे पास 35 रुपया है? बाबा, आपको कैसे पता चला? जा, बाहर रिक्शा खड़ी है, उसको देखिया। हाँ।
इस सोसाइटी में भूत है। जोयू वो हमको पता है, इसीलिए आपको इधर बुलाया है भाई। हाँ ये दया बोलना भाई इसको। हाँ हाँ बाबा, अब जल्दी से भूत को पकड़ के बाटली में डाल के समुद्र में फेंक दीजिए ना। हाँ प्लीज बाबा प्लीज। अरे अभी डरने की बात नहीं है, मैं आ गया ना। शाबाश शाबाश। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। आजा आजा। आत्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, अब तेरा कर देगा मैं खात्मा। आजा। तू क्या भूत का खात्मा करेगा? सबसे पहले मैं तेरा खात्मा करूंगा। आ गए ना मेरे पकड़ में। अरे तेरे को क्या लगा, तू तांत्रिक का भेष करके आएगा तो मैं पहचानूंगा नहीं? खामोश! पाखंडी, मैं भूत नहीं हूँ। ये लोग मेरे क्लाइंट हैं। इस सोसाइटी में से भूत भगाने के लिए मुझे बुलाया है। झुमरू बाबा को। आप झुमरू बाबा हो? हाँ, मैं झुमरू हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड। अच्छा, तो आप कौन हो? डमरू बाबा। लो। आपको किसने बुलाया? कोई नट्टू काका नहीं। या नट्टू काका बीच में कहाँ से है इसमें? नहीं, वो क्या है कि झुमरू बाबा का फोन नंबर ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन हमेशा बिजी रहता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने नट्टू काका को कहा कि आप झुमरू बाबा का फोन ट्रैक करते रहना। तो मुझे लगता है कि नट्टू काका ने झुमरू बाबा के बदले डमरू बाबा को फोन कर दिया। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से भूत को भगाएगा कौन? अरे भूत को मैं भगाऊंगा। भगाओ। अरे तू क्या भगाएगा पिल्लू? मैं भगाऊंगा। The original झुमरू बाबा। I have no branch. इंग्लिश सोसाइटी में पहला मैं आया तो भूत को पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। 1.5 फुट में भगाऊंगा। अरे पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं तो खत्म करूंगा। मैं तो खत्म करूंगा। क्या हुआ यार? Yeah!
कुठे गेली? हा कहाँ गई? दरवाजा बंद करो भाई। अरे कोई दरवाजा तो बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। वही कह रहा हूँ भाई, दरवाजा बंद करो भाई। जल्दी बंद करो दरवाजा, वरना भूतनी आ जाएगी। क्या बोलता है भाभी? कैसे आ जाएगी? अरे पोपटलाल अब्दुल जाओ, दरवाजा बंद करो। जाना, दरवाजा बंद कर। यहाँ पे पोपट पोपट। अरे सब लोग मिलकर हमको क्या बोल रहे हो भाई? आप में से कोई जाओ ना। अरे अब्दुल ने दरवाजा खोला, अब्दुल दरवाजा बंद कर। जा भाई जा, तू जा भाई जा। और छड्डो यारो, काय को लड़ रहे हो? और मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं नहीं रोशन, तू किधर भी नहीं जाएगा। तू इधर ही रह, हम लोग को छोड़ के मत जाना प्लीज प्लीज, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन तू फिक्र ना कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी हम सबकी रक्षा करेंगे। और मैं जाता हूँ दरवाजा बंद करके आता हूँ, देखना इस बीतनी को। नहीं रोशन प्लीज। जयकारा छाटे चो बोले सोनिहाल। ठीक से बंद करना सोनी। ठीक से। देखा, और कुछ भी नहीं आ, कोई भूतनी वूतनी आती तो वहीं पे उसके साथ कुश्ती बॉक्सिंग लड़ लेता। शाबाश सोडी। थैंक यू। मेहता साहब, अभी क्या कहना है आपका? अभी भी आप यही कहेंगे कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है? हाँ, ये सब मन का वहम है। आप बोलिए। बोलो बोलो सब लोग बोलो। अरे क्या बोलो यार जेठालाल, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा तो सर चकरा रहा है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, तो बिल्कुल फिल्मों जैसा हो रहा है यार। ओ यार मुझे तो लग रहा है बाहर एकदम शांति हो गई है, तो बाहर चलते हैं सारे, आ जाओ। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? क्या काम है तेरे को बाहर अभी? बाहर जाने का। छोड़ी नहीं नहीं भाई, नहीं देखो ना, तुम ना हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। ये कोई वीरता दिखाने का मौका नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता, हम सारे लोग यहाँ क्लब हाउस में ही रुकते हैं। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ मेहता साहब एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। हम सब लोग साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। क्या? बिल्कुल सही बात है। और मार भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी 4-5 घंटे ही बाकी है अभी।
अरे लेकिन बीड़े 4-5 घंटे के बाद क्या होगा? अरे पोपटलाल सुबह हो जाएगी ना तो? अरे तो क्या, तो सुबह भूत लोग नहीं दिखते। हाँ। अरे भाई दिखते नहीं है लेकिन होते तो है ना। सही बात है। बराबर बराबर। लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई। सच बात है। हाँ सच्ची। हाँ बराबर कहा अंजलि भाभी ने। अरे मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये भूतनी चाहती क्या है हमसे। वही तो। अरे भाई हम सबकी जान चाहती है और क्या चाहती है? बता सर, हम लोग उसको बुलाए क्या? किसको यार? वो पॉल बाबा का। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले ऑक्टोपस पॉल बाबा। हाँ। उसे क्यों बुलाना है भाई अभी? अरे उसको पूछे कि भाई बता ये भूतनी हमारी सोसाइटी में क्यों आई है? अरे जेठालाल तुम कैसी बातें करो, वो ऑक्टोपस पॉल बाबा कोई विस्तार में नहीं बताता कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो खाली हाँ या ना में जवाब देता है। अरे तो उससे ये पूछेंगे कि भूतनी यहाँ से जाएगी कि नहीं? वो कैसे नहीं जाएगी, वो भूतनी। अभी उसको मार मार के ना उसका कुचूमर बना देता हूँ, फिर भरता बना देता हूँ, मैं चटनी बना के आप सबको खिलाता हूँ, ठीक है? अभी जाता हूँ। अरे छोड़ी भाई छोड़ी, तुझे समझाया ना भाई, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हम लोग एक बार बैठ जाते हैं और फिर शांति से सोचते हैं कि क्या करना है? चलो। अरे भाई इधर जिसको जहाँ मिला जगह बैठ जाओ भाई। हम लोग के लायक तो यही है। आ जाओ आराम से लोड। या फिर इधर ही बैठ जाओ, चलो मेरे साथ ही फिर बैठो उधर। जेठालाल भी पापा नींद नहीं आ रही है, कहानी सुनाइए ना। चल गोगी पुत्र, मैं तेन स्टोरी सुनाना। सोनो
ए सोनू, ए माधवी, माधवी उठ, सोनू कुठे गेली बघ. माधवी, काय झालं? सोनू काही नजर नहीं आ रही है. सोनू गोगी भी नहीं है. रोशन भाभी गोळ्या, टप्पू, कोई भी नहीं है. अरे सोडी सोडी उठ, सोडी उठ, सोडी, कोमल भाभी, सोडी उठ. अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई, जेठालाल, मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे. अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे. हाँ दिख नहीं रहे थे. अरे इधर ही होगा रोशन, तू चिंता ना कर. अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई. कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं लेके गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अंधेरी रात में हवा में उड़ती भूतनी का एक खौफनाक नजारा अभी तक गोकुलधाम वाले भूल भी नहीं पाए थे कि सुबह के उजाले में होश उड़ गए. अचानक क्लब हाउस जैसी महफूज जगह से ये बच्चे कहां गायब हो गए? पूरी की पूरी टपू सेना गायब है. आप सोचिए, रात में आपका बच्चा आपकी बगल में लेटा हुआ हो और सुबह को आपको लाड़ला न दिखे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए. आपकी चिंता माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं करता, और माँ बाप के पास जब बच्चा न हो उससे खराब क्षण कोई नहीं हो सकता. और इस क्षण से जूझ रहे हैं अभी गोकुलधाम निवासी. आखिरी बच्चे गए कहां? पूरी की पूरी टपू सेना गायब है. आखिर हो क्या रहा है गोकुलधाम में? ये भूतनी क्या चाहती है? क्यों ये कहर बरपा है गोकुलधाम पे? क्या होने वाला है आगे? कहीं सचमुच बच्चों को ये भूतनी उठा के तो नहीं ले गई? अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग आर पार की होगी. मुझे नहीं मालूम कि भूतनी का अगला कदम क्या होगा. मुझे ये भी नहीं मालूम कि गोकुलधाम निवासियों का अगला कदम क्या होगा. लेकिन खौफनाक मंजर है, आंखों से भरा हुआ. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए तब तक टप्पू सेना कहाँ है. हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें.